प्रदेश की राजनीति में सिर्फ वल्लभनगर और भिंडर ही एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां एक पार्टी को हराने के लिए दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने गठबंधन किया होगा और ऐसा ही कुछ इस बार हुए निकाय चुनाव में भी होने की संभावना है। वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि भिंडर नगर पालिका के चेयरमैन चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को पार्टी का चुनाव नहीं देकर निर्दलीय के रूप में खड़ा किया है ताकि भाजपा और कांग्रेस के सभी उम्मीदवार उसको वोट दे सकें, क्योंकि कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह के निधन के बाद विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां उपचुनाव में होने वाले नुकसान को देखते हुए पहले की तरह खुलेआम एक नहीं हो पा रही है, इसलिए गठबंधन का यह नया तरीका निकाला गया है। ऐसे में सवाल ये है कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को पार्टी का सिंबल क्यों नहीं दिया। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने स्पष्ट किया कि चाहे राष्ट्रीय पार्टियां कुछ भी करें, पर भिंडर और वल्लभनगर क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से जानती है कि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पुरानी दोस्ती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंचायत समिति भिंडर के चुनाव में भी भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस को वोट दिया और बदले में कांग्रेस ने भाजपा का उप प्रधान बनाया था। कानौड़ नगर पालिका में भी कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा का चेयरमैन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। नगर पालिका चुनाव में भी जिन 2 सीटों पर भाजपा जीती, वहां एक सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई तो दूसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। ऐसे में यही गठबंधन अंदर खाने चल रहा है, जिसकी परिणति 7 को होने वाली वोटिंग में होने वाली है। साथ ही भिंडर ने नगरपालिका अध्यक्ष बनाने का दावा करते हुए कहा कि जनता सेना के पास पूर्ण बहुमत है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता चेयरमैन बनाने को तैयार बैठे हैं। वल्लभनगर में भाजपा कांग्रेस फिर एक होने वाली है। भिंडर नगर पालिका में कांग्रेस के 10 पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद हैं। कांग्रेस ने जो चुनाव चिन्ह दिए बगैर अपने फॉर्म भरवाए हैं दोनों कैंडिडेट के निर्दलीय के रूप में, ताकि भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को वोट न देकर निर्दलीय को वोट देंगे और कहेंगे कि हमने तो एक निर्दलीय को वोट दिया है, जबकि वो असल में कांग्रेस कार्यकर्ता को ही वोट देंगे। ये पद्धति इन्होंने इसलिए अपनाई है क्योंकि अभी वल्लभनगर में उपचुनाव होने वाले हैं और खुलेआम ये इस तरह से नहीं कर सकते जैसे पहले इन्होंने किया था कि भिंडर पंचायत समिति में प्रधान इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के सहयोग से बनाया था कुबेर सिंह जी को, और फिर कांग्रेस वालों ने मिलकर के इनका उपप्रधान बनाया था। नगरपालिका कानौड़ में भी कांग्रेस के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी चेयरमैन बनाने में। इसी तरह फिर एक बार नगरपालिका भिंडर में दोनों मिलने वाले हैं, क्योंकि निर्दलीय के रूप में इन्होंने फॉर्म भरे हैं और इन किसी को भी सिंबल नहीं अलॉट किया गया है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, इसके 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य होते हुए किसी को सिंबल नहीं देना इसी बात का द्योतक है कि इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। वैसे भी भाजपा के जो पार्षद जीते हैं दोनों, उनमें से एक में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने सभी वोट भाजपा में दिलवाए हैं और भाजपा का दूसरा जो पार्षद जीता है वहाँ पर भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई है, वहाँ पर भी कांग्रेस ने अपने सभी वोट भाजपा को दिलवाया है। तो ये मिली हुई गठबंधन सरकार चला रहे हैं वल्लभनगर में, और ये मेरे को लगता है कि 7 तारीख को भी वोटिंग में इसी तरह का होने वाला है। लेकिन जनता सेना एकजुट है, हमारे सभी पार्षद एकजुट हैं और निश्चित रूप से 7 तारीख को वोटिंग के बाद आप देखेंगे कि जनता सेना का चेयरमैन बनेगा।